कांच के गुटके के ठीक नीचे रखेंगे और उसको हम देखेंगे। समझ में आया? वो क्लियर है कि अपवर्तन के वजह से जो नीचे आप रखेंगे पॉइंट वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, आभासी गहराई कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बस आपको क्या चाहिए, यश चाहिए, यानी वो कहाँ है नीचे और फिर कहाँ दिखा, उसी की पोजीशन आपको चाहिए और उसके बाद तुरंत ही वैल्यू आप निकालें। अब इसका प्रिंसिपल हम बनाते कैसे देखेंगे आप ध्यान से, उसमें सूत्र लिखा हुआ है। तो सूत्र में मूल रूप से आप पहले देखा, पहले यहाँ पर सिद्धांत जो लिखा हुआ है तो सिद्धांत में देखो क्या लिखा है, वास्तविक मोटाई बटे आभासी, ये लिखा हुआ है बस। अब वास्तविक मोटाई कैसे निकलेगा ध्यान से समझना। पॉइंट यहाँ नीचे है तो इसका एक निश्चित बिंदु से यहाँ से लेकर, ध्यान देना हमारे हाथ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर नीचे तक की दूरी मान लो x1 हो गई, हम एक बात कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x1 हो गई और इसके ऊपरी सतह से यहाँ तक की दूरी x2 हो गई। तो x1 माइनस x2 क्या बनेगा, मोटाई बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? अच्छा देखो, अब अगर हम जो इसके अंदर दिख रहा है उसकी मोटाई निकाल, मतलब उसकी स्थिति देखें, वहाँ से लेकर वहाँ तक x3 हो गया, तो x3 माइनस x1 या x1 माइनस x3 क्या हो गया, उसकी स्थिति हुई, यानी आभासी मोटाई निकल गई। बस आप देखेंगे लास्ट में जो फार्मूला टेबल में यूज किया गया है, देखो क्या लिखा है उसमें लास्ट में, देखो लिखा है नहीं, A3 माइनस A1 अपान A3 माइनस A2 लिखा है कि नहीं लिखा लास्ट में? अब समझ में आया? तो हमें A1 A3 A2 का मान है। अब A1 क्या है देखो, सबसे पहले एक कागज निकालो, सब लोग नहीं निकालें, एक आदमी कोई कागज छोटा सा निकालो, छोटा सा। इस पर एक पॉइंट बनाते हैं, ध्यान दीजिए, प्रोसेस देखिए इसका, और प्रोसेस आपका लिखा भी, एक पॉइंट बनाया जाएगा, इस पर एक पॉइंट बना दिया, छोटा सा पॉइंट बना दिया, ठीक है। आप देखो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बना, इस पॉइंट को अब हम देखेंगे इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। क्लियर हो गया ना? यह पॉइंट कैसा दिखेगा, इस पर हम फोकस करेंगे सूक्ष्मदर्शी और पैमाने को पढ़ेंगे। इसका जो पैमाना होता है टोटली ध्यान रखिएगा, वर्नियर पैमाना होता है। एक बार इसकी भी चर्चा हो जाए, देख लो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, नजदीक से दिखाई पड़े। यहाँ देखो, ये जो आपको सीधा दिख रहा है ये वाला है मुख्य पैमाना, ठीक है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में होता है ना मुख्य पैमाना, वर्नियर पैमाना, ठीक उसी तरह से इसमें भी ये मुख्य पैमाना है। और यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ निशान बने हुए हैं, यही है वर्नियर पैमाना। तो इसका अल्पतमांक भी पहले निकालना पड़ता है, तो अभी अल्पतमांक निकाला जाएगा। पहले हम इसके विषय में थोड़ा सा आपको बता दें कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो वर्नियर पैमाना टोटल है, तो क्लियर है कि वर्नियर का अल्पतमांक निकालेंगे। तो उसका क्या तरीका बनता है, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान और बटे वर्नियर पर अंकित कुल भागों की संख्या। तो अभी हम लोग अल्पतमांक निकालेंगे, क्योंकि आप देखेंगे जो ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है उसके ऊपर क्या लिखा है, पढ़ो। पहले अल्पतमांक भी लिखा है ना, जी बोलो, लिखा है ना। अब हम इसको, ठीक है, अब इसको देखो, हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको देखिए, ये फोकस हो जाएगा, तो ये बिंदु बहुत चमकीली, बहुत साफ नजर आने लगेगी।
हाँ, तो अब ये फोकस हो चुका है, कोई देखना चाहेगा? तो गिराना नहीं है एक साथ, है ना? बहुत आराम से, जहाँ से हम देख रहे थे, जैसे देख रहे थे वैसे देखना है। हमेशा इधर से ही देखा जाता है जिधर पैमाना है, उधर से उजाला होना चाहिए तभी दिखाई पड़ेगा। इधर से आके आप देखना चाहेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा अंधेरा जब हो जाएगा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। भरपूर प्रकाश होना चाहिए, वैसे भी थोड़ा कम प्रकाश है फिर भी दिख रहा है। दूसरी बात, यहाँ से जब देखते हैं तो इस आँख से देखते हैं, ये सब सावधानी में आता है। अगर इस आँख से देखोगे तो क्या होगा, ऐसे देखोगे ना तो ये आँख किससे टकराएगा, हमारा ध्यान इधर होगा, ऐसे लगेगा। आके देखो क्या दिख रहा है। और नजदीक, आँख एकदम नजदीक ले जाना पड़ेगा, नहीं झाँक रहे। और नजदीक ले इतना बड़ा सा, ठीक है, जैसे लगेगा स्याही का एक पहाड़ रखा, वो अलग एकदम ऊपर कागज से अलग दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कागज के ऊपर रखा है। तो यह काम कर दिया गया, इसको फोकस कर दिया गया है, ठीक है भाई जी। अब दूसरे नंबर पर इसका पैमाना पढ़ के आपको लिखना है। पैमाना पढ़ने के लिए आपको मालूम होना चाहिए पूरा का पूरा वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत। नहीं मालूम होगा तो आप पैमाना नहीं पढ़ पाएंगे। फिलहाल पहले अल्पतमांक नोट करना है। टेबल के ऊपर दिया है अल्पतमांक बराबर लिखा हुआ है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर अंकित भाग यस बटे एल लिखा है कि नहीं लिखा। अब यस और एल की वैल्यू की बात हम लोग करेंगे, ठीक। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले जिस तरह से वर्नियर कैलिपर्स का आप पढ़ते, पहले तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान हमें चाहिए। तो इसका जो मुख्य पैमाना है 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, उस बीच में कितने डिवीजन हैं ये जानना पड़ेगा। इसमें आप गिनो भाई, कौन गिनना चाहे। 20 हुआ कि नहीं हुआ? तो यस का मान 1/20 हो गया, पता चल गया। एक भाग का जो मान है यस, ये बराबर हुआ 1/20। अब यन गिनना है आप, ठीक है। यन यहाँ है वर्नियर पर अंकित भाग। चलो इसको हम इधर मोड़ते हैं और देखो, लाइट अंधेरे से नहीं मतलब है, ये जानना है। देखो जिम चाक ये जानना था, इस पर कितने डिवीजन है। इसके लिए यहाँ पे लेंस बना हुआ है देखने के लिए, गिनने के लिए। चलो गिनो गिनो, उधर से इससे हो के देखो, ऐसे घुमा घुमा के पूरा गिन लो। कुछ बड़ा दिख रहा है नहीं दिख रहा उसको? हाँ, उसे गिन लो कितने डिवीजन क्या। अब चलो मान रखो सूत्र में, तो अल्पतमांक बराबर हो गया यस बटे एल। एस की वैल्यू 1/20 और नीचे एल का मान 50। 1/1000 कितना आएगा? 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो वर्नियर पैमाना लगा हुआ है उसका अल्पतमांक है 0.001 सेंटीमीटर। निकल गया। अच्छा, अब हमें लगता है ये हो गया है डिस्टर्ब, फिर सेट करना पड़ेगा क्योंकि उस समय हम लोग पैमाना पढ़ नहीं पाए थे और इसको पकड़ो हिल गया। अब फिर से पैमाने को पढ़ा जाए, सेट करना होगा तब पैमाना पढ़ना होगा।
जब एक बार सेट हो गया, ये रैचेट अब नहीं घुमाएंगे। इसके बाद तीनों रीडिंग लेने पर x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान, तीनों मान निकालने पर इस बीच में इस रैचेट को अब नहीं घुमाना है। अब ये पूरा सिस्टम नीचे ऊपर करेंगे तभी पैमाना बदलेगा। इसको बदल देंगे तो पैमाना नहीं बदलेगा। ठीक है, याद रखना। तो अब इसे हमें पढ़ना, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर्स आप पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ लेंगे, इसमें पता चल जाएगा। अभी वर्नियर की शून्यांक रेखा को देखेंगे और वहां तक मुख्य पैमाने का कौन सा भाग आया है उसे देखेंगे, तो अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। 6.11 मुख्य पैमाने का पाठ है। टेबल देखो अपना, A1 में वैल्यू भरना है, पहले रफ पे भर लेना। और अब हम देखेंगे वर्नियर का पाठ। रिकॉर्डिंग हो रहा है। बढ़िया तरीका मैं बताऊं, आपके पास किसी के पास बढ़िया कैमरा है मोबाइल में, लेके आओ। कागज पर बने चिन्ह ओ पर बस ये बदल देंगे, हो गया। अब उसके बाद मुख्य पैमाने का पाठ लिखा 6.11, वर्नियर का पाठ खानों में 18 और सेंटीमीटर में जो लिखा 18 × 0.001। ठीक है, और पूर्ण पाठ यहाँ लिखा है ना, फर्स्ट 1 सेकेंड जोड़ दो। 18 में इसका गुणा करोगे 0.018 आएगा और 6.11 में जोड़ना था। 6.11 में जोड़ो, 0.018 को 6.11 में जोड़ो। कितना? 6.28। तो लास्ट में देखो, यहाँ पे 3 बार इसको करना है, 3 बार एक, इसमें 3 रीडिंग लेना है बार बार। तो एक हमने करा दिया, ठीक है। अब दूसरा फिर हम इसको डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा सा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हम बता रहे हैं, दूसरा जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखना है कि ये वाला सबके लिए एक ही होना चाहिए। समझ में आया? तो एक रीडिंग कंप्लीट करना पड़ेगा एकदम, यानी पहला, इसका पहला, फिर इसका पहला, इसका पहला, तीनों कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके फिर आगे काम कर पाएंगे। तो अभी एक रीडिंग से काम चलाइए, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसी पर यहाँ देखो 2 नंबर पर लिखा, बीकर में जल भरने पर यहाँ लिखिए कांच का गुटका रखने पर, लिख जाओ। दूसरे नंबर में कांच का गुटका रखने पर। तो चलो कांच का गुटका अब रखा जाए। तो एक बार फिर से आप इसको देखेंगे कांच का गुटका रखने के बाद, लेकिन लाइट जला के देख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, इसलिए कि ऐसे बहुत चमकीला नहीं दिख रहा, बड़ा तो दिख रहा, लेकिन अगर लाइट इस पर आएगी तो खूब चमकीला दिखाई पड़ेगा। अब जब हम इस पर कांच का गुटका ऐसे रख देंगे तब देखो क्या हो, तब देखो ये थुथला हो गया, ठीक है। अब इसे फिर से हम चमकीला बनाएंगे। अब इसको आप हिलाएंगे नहीं, चमकीला बनाने के लिए हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो पैमाना चेंज होगा, इसको हम टच ही नहीं करेंगे अब, ठीक है। चलो देख लो, जिसको देखना होगा, जो पहले देखा हो एक बार और देख के बतावे क्या हो रहा है।
जल्दी करो, लेट ना करो। बड़ा है वो। देखो हम ऊपर क्यों ले जा रहे हैं, आप बता सकते हैं? हम नीचे क्यों नहीं ले गए? हमें पता था ऊपर ले जाने को, क्योंकि गुटका रखने के बाद अपवर्तन हुआ, जिसके वजह से वह बिंदु की स्थिति ऊपर आई ना, तो हम ऊपर में खोजेंगे। और अगर हमें ज्ञान नहीं होता तो हम कहाँ खोजते? नीचे। मिलता कभी नहीं, तब इसे ऊपर छुपा लाइट जरा जलाना इस पे, जो हो चुका है। आ जाओ फिर देखो अब कैसा दिख रहा है ये थोड़ा सा। यहाँ देखना ये है कि यहाँ मुख्य ये वर्नियर का शून्य रेखा है ना, यहाँ तक मुख्य पैमाने का कौन सा भाग आया है उसी को जानना है। और इससे देखोगे तो बड़ा दिखाई पड़ेगा सामने। दूसरा डिवीजन किसी भी डिवीजन के ठीक सीध में है, ये देखो। उसके लिए देखो ऐसे देखो तो देखो उसको सेंटीमीटर में 19 × 0.00 शून्य था ना, नहीं 2.0001 × 19 करो तो वर्नियर का पाठ्यांक सेंटीमीटर बदल जाएगा। दोनों को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दिया। अब देखो क्या करना है। अब लाइकोपोडियम पाउडर चाहिए या लकड़ी का बुरादा चाहिए, तो दोनों में से कुछ भी नहीं। शाक का पाउडर ना दो, शाक का बुरादा हम इसका उपयोग करेंगे फिलहाल। इसी पर ऐसे शाक का बुरादा बनाना। बहुत छोटा हो गया, देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब उसको करेंगे फोकस, उस चाक के बुरादे को करेंगे फोकस, ठीक है। तो देखो कैसे फोकस होगा, बस नीचे करेंगे। आओ देखो देखो क्या दिख रहा, आगे देखो भाई क्या दिख रहा। क्या दिख रहा? अब तो बस एक वाइट वाइट दिख रहा, वो तो बिंदु तो दिख ही नहीं रहा। क्या मतलब बस ये बुरादा ही दिख रहा और वो बिंदु दिख ही नहीं रहा। वो भी दिख रहा, सब दिख रहा। हमेशा एक इस तरह से उसको बनाया, ये कोई